So here I am with part 36 of our Real JEE Advanced Question series. I hope that you must have followed our previous videos right from part 1. And if you do so, you'll be getting a lot of benefits, especially the explanatory part of the videos are very important. The explanations that I give, yes, they will really benefit you if you are a Real JEE Advanced aspirant. Okay. So एक ऑर्गेनिक के क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छी बुक से लिया गया है, बोल सकते हो चुराया हुआ क्वेश्चन है, बट इसका जो एक्सप्लेनेशन आपको देंगे वो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा बूस्ट करेगा। और अगर आप ये खुद से फिनिश कर पाते हैं देन इट्स नाइस, वेरी नाइस। चलो तो देखते हैं। चलो देखो सबसे पहले लेट अस आइडेंटिफाई पी। क्लोरीन हीट के साथ, क्लोरीन हीट के साथ हो, लाइट के साथ हो, यूवी लाइट के साथ हो, होमोलिटिकली टूटता है। होमोलिटिकली टूटेगा तो एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगी, क्योंकि वहां जो रेडिकल बनता है वो सबसे बेहतर बनता है। तो जो अपना पी है, पी वो एलाइलिक पोजीशन पे बनता हुआ सीएल है, ये ऐसा। HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या होगा HCl के साथ रिएक्शन में? देखो H प्लस आएगा। अब H प्लस आएगा तो किधर लगे H प्लस? आप H प्लस को ना बाहर लगाया करो ऐसे केसेस, क्योंकि ये जो कैटायन है ना, ये एनसीसी बनेगा, एक नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगी इस क्लोरीन की, उससे स्टेबिलिटी मिलेगी उसको। तो दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन कि आप यहाँ एक एनसीसी बनाए। उम्मीद करता हूं आपने एनसीसी वगैरह का नॉर्मल फिनोमेना है ये सब पढ़ा होगा। अब इसके बाद आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि NaI एसीटोन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसको फिंकलस्टीन के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं, SN2। तो NaI एसीटोन आया गया, ऊपर नीचे दोनों तरफ से खुलेगा ये, और खुलने के बाद आपको कुछ ऐसा दिख रहा हो। लेकिन आपको एक बात बता दें कि ये जो विसिनल डाई आयोडाइड्स हैं, ये भले वेज डैश में भी हो, ये स्टे नहीं कर पाते अगर आपके पास I- एसीटोन में है। क्यों? लिविंग टेंडेंसी बहुत हाई होती है। तो आयोडाइड आयन जो पड़ा हुआ एसीटोन में, वही इसको ऐसा निकाल के गिरा के इसको बाहर निकाल देता है। I- की लिविंग टेंडेंसी बहुत हाई है। तो ये एक तरह का E2 टाइप एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है, एक तरह का E2 टाइप एलिमिनेशन हो जाता है। और व्हाट यू गेट इज दिस डबल बॉन्ड आउट हियर। तो ये हमारा R बन गया, ठीक है, दिस इज अवर R। अब R बनने के बाद क्या है? MCBPA। MCBPA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, आपको पता होगा ये रिएक्शन। इपॉक्सीडेशन हो जाता है, यहाँ पे इपॉक्साइड बन के तैयार हो जाता है। MCBPA के ज्यादा रिएक्शंस है नहीं आपके सिलेबस में, एक आध दो रिएक्शन है, तो यही एल्कीन का इपॉक्साइड बनाने वाला रिएक्शन है, और एक आपके पास बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन आएगा आपको, ठीक है, वो रिएक्शन है। तो MCBPA के एक दो रिएक्शन है। अब ये जो अपना इपॉक्साइड बना PCl5 के साथ रिएक्शन, आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। PCl5 के साथ आपके पास क्या बनता है? 1,2 पोजीशन पे आपका Cl लगता है, विसिनल डाई हैलाइड। और सिंस रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म टाइप फॉलो करता है, तो एक वेज पे आएगा तो एक डैश पे आता है, ठीक है। PCl5, PCl3, SOCl2, इनके मैकेनिज्म आप अच्छे से पढ़ लें एक बार, ये आपको बहुत काम देंगे। ये Cl और ये Cl ऐसा लगा। एल्कोहलिक KOH एक्सेस में दोगे तो ऑब्वियसली अब एंटी पेरिप्लेनर देखना होता है, E2 एलिमिनेशन है। तो ये Cl है तो ये अंदर वाला H इधर से जाएगा बाहर, और ये Cl अंदर है तो ये बाहर वाला H इधर से जाएगा। तो ये इधर से एलिमिनेट होगा और ये इधर से एलिमिनेट होगा, तो डबल डबल कॉन्जुगेटेड बनेगा। तो U जो है अपना वो कुछ इस प्रकार है, U जो है वो कुछ इस प्रकार है, दिस इज U। ये हम U पे पहुंच चुके हैं। फिर क्या हो रहा है? ओजोनोलिसिस, ये इधर से गया, ये इधर से गया। अब ओजोनोलिसिस में देखो दो प्रोडक्ट संभव है, लेकिन यहां लिया गया है सिर्फ एक V।
तो ये वीक किस बेसिस पे लेंगे उसको देखा जाए। ये तो ओजोनोलिसिस है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH ऐसा, प्लस इधर देखा जाए तो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड OH, ये दो चीजें बनेंगी है ना। अब एक चीज ध्यान से देखो कि H प्लस हीट के साथ कौन रिएक्शन करेगा। ये ग्लाइऑक्सल H प्लस हीट के साथ कुछ नहीं करता, लेकिन ये अपना जो डाइएल्डिहाइड है ये H प्लस हीट के साथ करता है रिएक्शन। रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, ये आपका एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल करेगा। क्या करेगा? एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल करेगा। ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कैसा होता है? ये देखो, ये आपका इधर प्रोटोनेट कराओ, इधर मैं इसको इनोलाइज कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैंने इनोलाइज किया, डबल OH इनोलाइज किया, और H तो है ही। ठीक है, और इधर प्रोटोनेट किया, तो बस अब O का अटैक होगा इधर, ये खुलेगा, OH हुआ, ये डबल पहले से डबल। ठीक है, और OH और H हीट कर रहे हो तो इधर से ऐसे पानी निकाल दो, देखो यहां भी डबल आ जाएगा ऐसे कि खुल चुका है, वाटर निकल गया, OH और H निकल गया। तो ये क्या बन गया? ये तो एक एरोमेटिक रिंग बन गई, फ्यूरान बन गया। तो व्हाट इज W? W इज नथिंग बट फ्यूरान। यस, दिस इज फ्यूरान। अब ये आपका फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो रहा है, दो इक्विवेलेंट्स मतलब दो आपको एसाइल ग्रुप आपको ऐड करना है कटायन बना के। तो क्या करना होगा? जैसे आपको पता होगा कि जो पाइरोल होता है, पाइरोल N होता है, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद, स्टेबिलिटी कंपैरिजन के बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए मोस्ट फेवरेबल साइट ये आजू बाजू वाली होती है। ठीक है, इसका बिल्कुल अच्छा प्रूफ है, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, दैट्स व्हाई उसमें नहीं जा रहे। तो आप ये दो पोजीशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे बेस्ट फेवर्ड साइट्स होती है, फ्यूरान हो गया, पाइरोल हो गया, दोनों। तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है ये कुछ इस प्रकार आना चाहिए, ये फ्यूरान, यहां पे COCl, यहां पे भी CO नॉट Cl सॉरी COCH3, COCH3 and COCH3 फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड ऑल। सो दिस वाज द क्वेश्चन। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपने सॉल्व किया तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब द चैनल एंड यस, keep on solving the questions that I give you regularly. Okay.